Hey guys, what is up? In today's video, I'm going to share with you the framework that we follow now to scale Facebook ad accounts from zero to spending up to 50,000 per day and how we build this up. So आज मैं वीडियो में ये बताऊंगा कि पहले हम क्या करते थे और फिर क्या उसमें चैलेंजेस आए और फिर हमने कैसे अपनी जो अप्रोच थी उसको चेंज किया, मीडिया बाइंग अप्रोच, एड्स की प्रोसेस टू मैनेज द कैंपेन स्ट्रक्चर्स, उसकी अप्रोच को हमने चेंज किया तो हमारी लाइफ काफी पीसफुल बनी एंड मैनेजमेंट उसकी आसान होती गई, ऑप्टिमाइजेशन उसकी आसान होती गई. सो लेट्स गो. नाउ फर्स्ट थिंग इज आई विल टेल यू दैट अब हम सारे एड अकाउंट्स जो हम हैंडल करते हैं हम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं. इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी ईजी और रिजल्ट्स हमें काफी स्टेबल आते हैं बिकॉज फेसबुक एड्स में इनकंसिस्टेंट होती है परफॉर्मेंस, राइट. सो इसके सबसे स्टेबल रिजल्ट्स हैं. काफी चीजें मैंने ट्राई करी हैं, सुनो क्या ट्राई किया है. सो पहले हम क्या करते थे, हम एक कैंपेन लॉन्च करते थे. फिर एक कैंपेन में हमने एक कोई मल्टीपल ऑडियंस इंटरेस्ट को स्टैक कर दिया या सिंगल ऑडियंस इंटरेस्ट ले लिया या फिर लेजर टारगेटिंग कर दिया. इन दो तीन चीजों में से कोई एक चीज करते थे. एक विनिंग एड लेते थे या कोई भी एक नई एड बनाते थे और उसको लॉन्च कर देते थे. फिर हम वेट करते थे वो हमें रिजल्ट्स देता है. अगर वो रिजल्ट्स देता था तो हम उसको स्केल करना शुरू कर देते थे. 20% बजट इंक्रीज कर दिया या फिर उसको डुप्लीकेट कर दिया. अब इसको करने से क्या होता था कि परफॉर्मेंस हमारी हो जाती थी इनकंसिस्टेंट. अब एक टाइम क्या हुआ, एक बार हमने एक एड अकाउंट को स्केल करने की कोशिश करी. स्टार्टिंग से शुरू हुआ, जीरो से स्टार्ट किया. हमने लॉन्च किया तो हमें रिजल्ट्स आने शुरू हुए. पुराने मेथड से लेजर टारगेटिंग करी, हमें रिजल्ट्स आने शुरू हुए. हमने बजट इंक्रीज करने की कोशिश करी 20% एवरी सेकंड टू थर्ड डे, परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट. हमने डुप्लीकेट किया, फिर एक नया कैंपेन लॉन्च करके जब उसके रिजल्ट्स आए उसको डुप्लीकेट किया, परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट. तो वो चीजें चलनी बंद हुई. फिर हमने सोचा कि यार एक काम करते हैं, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो स्केल करना है ना. तो एक काम करते हैं, हम मल्टीपल अलग अलग कैंपेन्स लॉन्च कर देते हैं, अलग अलग एड सेट लॉन्च कर देते हैं. ये प्रोसेस करके देखते हैं बिकॉज ओवरऑल एड अकाउंट पे तो स्पेंड बढ़ेगा ही ना. सो स्केल तो हो रहा है एड अकाउंट. So we thought let's just might as well try that. So we tried doing that. काफी थोड़ी पुरानी बात हो गई, but trying to tell you, if you are that someone who is familiar with what I'm talking about, then this video is going to make a lot of sense to you. You will feel like I'm speaking with you specifically directly. So हमने ये किया और एक दिन हम सो के उठे तो हमने देखा कि एक अकाउंट में 7-8 कैंपेन चल रहे हैं, उसमें मल्टीपल एड सेट्स हैं, उसके अंदर मल्टीपल एड्स हैं. अब मैं टीम से बात कर रहा हूँ, ऑप्टिमाइजेशन के लिए समझा रहा हूँ उनको, तो मुझे 2-2 घंटे लग रहे हैं कॉल पे, टीम मीटिंग में. फिर दिन में 4 बार उनसे बात कर रहा हूँ, उनको बताने में मुझे 20-20 मिनट लग रहा है बिकॉज इतनी सारी चीजें हो गई हैं टू मैनेज. प्लस क्लाइंट की परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट है तो क्लाइंट ने भी जान खाई हुई है कि क्या हो रहा है. एंड मेरा पीस बिल्कुल लाइक पीसलेस हो गया था, राइट. सो आई वाज मिसिंग माय पीस एंड आई वाज लाइक व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इज दिस. एंड रिजल्ट्स आते नहीं थे, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी. तो मुझे रियलाइज हुआ, तो मैंने 2 चीजें समझी. पहली चीज तो ये समझी कि जो हमारा ऑफर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमारा ऑफर एक स्पेसिफिक गुड चंक ऑफ ऑडियंस से बात करता है, गुड पोर्शन ऑफ ऑडियंस से, परसेंटेज ऑफ द मार्केट से बात करता है, देन वी हैव हायर स्कोप ऑफ scaling the advertising campaigns much more peacefully because we have something that a lot of people require. That was the first thing, the offer. And you must have heard a lot of great people talk about the importance of offers, and I also cannot agree more with them that it is imperative to have offers that great offers, right? Alex Hormozi की book है 100 million offers, और आप जाके $100 million ऑफर आप जाके वो पढ़ सकते हो. अच्छी बुक है अगर आपको सीखना है. सो यू कैन बाय दैट एंड रेफर टू दैट बुक टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑफर्स. सो ऑफर बहुत जरूरी है, मुझे ये समझ आया. बिकॉज इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तभी होती है बिकॉज सी एडवर्टाइजिंग में क्या है, एड स्ट्रक्चर कैंपेन्स के अंदर क्या है. कैंपेन्स एडवर्टाइजिंग इज वट एवर वी विल पुट इन is what it will give us out, right? So if we will put in average stuff, mediocre stuff, it will give us mediocre results. If we put बेकार shitty stuff, it will give us shitty stuff out. Like बेकार ads, बेकार ऑफर, अगर हम बेकार प्रोडक्ट्स, अगर हम ये चीजें डालेंगे तो वो वैसे ही रिजल्ट्स देगा बिकॉज एडवर्टाइजिंग तो सिर्फ एम्पलीफिकेशन का काम करता है. तो ये चीजें मुझे समझ आई, इसकी इंपॉर्टेंस समझ आई कि स्केलेबिलिटी के लिए, सस्टेनेबल स्केलेबिलिटी के लिए ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो हमने ऑफर पे काम करना शुरू किया जिससे थोड़े थोड़े रिजल्ट्स बेटर होने शुरू हुए. लेकिन फिर भी कैंपेन स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम की वजह से हमारा पीस तो था ही नहीं. एंड इट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी. इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मैनेज थिंग्स एंड मल्टीपल एड अकाउंट्स मैनेज करना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था. सो मुझे लगा यार ये तो बिजनेस मॉडल ही स्केलेबल नहीं है. कितनी एजेंसीज हैं एसएमएम में होती हैं जो बंद हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज मैनेज ही नहीं करना आसान होता, राइट? होता ही नहीं है बिकॉज हाउ विल यू मैनेज इट. एक मीडिया बायर से कितने एड अकाउंट्स मैनेज करोगे, और हर दिन नई नई चीजें हम लॉन्च करते थे. तो जब ऑप्टिमाइजेशन
की बारी आती थी ना, जब मैं टीम से बात कर रहा होता था, खुद ऑप्टिमाइज करता था, तो डेटा ऑप्टिमाइज करने में मुझे फिर भी चलो समझ आ जाता था बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, बट स्टिल मैं हिस्टोरिकल डेटा नहीं देख पाता था। तो उससे मुझे दूसरी चीज समझ आई कि द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, कि अगर 7 दिन पहले क्या हुआ है, 2 हफ्ते पहले क्या हुआ है, 3 हफ्ते पहले क्या हुआ है, ये चीज मैं एक एड की स्टडी नहीं कर पाता था। क्यों नहीं कर पाता था? बिकॉज एवरी टाइम आई वाज जस्ट शटिंग थिंग्स आउट एंड आई वाज जस्ट डुप्लीकेटिंग कैंपेन। सो ये सारा प्रोसेस मेरे को वो डेटा नहीं दे रहा था जिससे मेरे को डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। Or that's when we realize, there are a lot of variables in this equation, and that was my next lesson. That if we want to scale a business peacefully, advertising अगर हम scale करनी है peacefully, we need to launch something which has less number of variables. Which means कि अगर मेरा audience interest एक variable है, अगर मेरी success मुझे लगता है audience interest पे depend करती है, तो फिर बहुत सारे variable हो गए। audience interest एक variable हो गया, उसके अलावा हमारा वेरिएबल हो गया एड क्रिएटिव, उसके अलावा हमारा वेरिएबल हो गया बजट, उसके अलावा हमारा वेरिएबल हो गया ऑफर। बहुत सारे डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स हो गए एंड नाउ इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज थिंग्स अराउंड. So when we were facing all these challenges and difficulties, we transitioned our approach from what we were doing to starting to follow broad targeting. हमने targeting को हटाया, हमने open targeting को कैसे जीत सकते हैं ये समझने की कोशिश करी. That's when 153 framework was born. So every time we started to take over ad accounts, we started to launch with 153. Even though हम interest targeting से ही start करते थे, single interest से, but हमारा goal होता था कि हमें open broad की तरफ जाना है. राइट जिसमें हम मास्टर कैंपेन लॉन्च करके उसमें सारी चीजें स्टैक करना शुरू कर देते थे. इससे क्या हुआ, हमारे एड अकाउंट्स की परफॉर्मेंस स्टेबल होना शुरू हो गई. इतनी स्टेबल हो गई, इस हद तक स्टेबल हो गई कि जब आफ्टर अ पॉइंट ऑफ 300 to 500 कन्वर्जन इवेंट्स, एट्रीब्यूटेड इवेंट्स, हम कितना भी बजट इंक्रीज डिक्रीज करने लगे तो परफॉर्मेंस ज्यादा हिट नहीं होती थी. दैट वाज नंबर वन. दैट वाज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ हैविंग अ मास्टर कैंपेन एंड जस्ट मैनेजिंग द बजट इनसाइड दैट मास्टर कैंपेन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इट जस्ट मेक्स योर लाइफ सो इजी, राइट. सो एक तो ये फायदा हुआ. टीम से मेरा टाइम बचा बिकॉज टीम के साथ स्पेंड करके उनको बताना कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है. दिस कम्युनिकेशन वाज सिंप्लीफाइड बिकॉज नाउ देयर वाज ओनली वन कैंपेन एंड नॉट 8-10 कैंपेन्स दैट आई वाज मैनेजिंग, राइट. सो इट वाज वेरी इजी टू ऑप्टिमाइज इट. Second thing that I did was another thing that actually this process helped me was with regards to my historical data. Now what was happening was, because I have this one master campaign and all of the winners are stacked inside one master ad set inside the one master campaign, so I have the lifetime frequency of an ad that I can look at. I have the lifetime impressions of the ad that I can look at. I have lifetime reach of the ad that I can look at. और इजीली दिख रहा है. लाइफ टाइम हुक रेट देख रहा हूँ, लाइफ टाइम CTR देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ एंड कंपेयर कर पा रहा हूँ हिस्टोरिकल डेटा कि 1 हफ्ते पहले क्या हुआ, 2 हफ्ते पहले क्या हुआ, 3 हफ्ते पहले क्या हुआ, 4 हफ्ते पहले क्या हुआ, जिससे मैं एक प्रेडिक्शन क्रिएट कर पाता हूँ कि अच्छा यार ये अभी परफॉर्मेंस ना मुझे एड की डिप्रिशिएट होती दिख रही है. आई थिंक द क्लाइंट नीड्स टू लॉन्च अ न्यू एड, सो लेट्स गिव द क्लाइंट अ न्यू एड स्क्रिप्ट और लेट्स जस्ट क्रिएट अ न्यू इमेज एड, व्हाटएवर वी आर लॉन्चिंग, राइट. सो इससे हमें प्रेडिक्शन प्रोजेक्शंस करनी आसान हुई, जिससे हमारे मैनेजमेंट ऑफ एड कैंपेन्स एंड मैनेजमेंट ऑफ एड परफॉर्मेंस इजी हो गई, और जिसकी वजह से फ्लक्चुएशंस कम होती चली गई. क्योंकि फेसबुक एड्स फ्लक्चुएट बहुत करता है. टुडे आफ्टर स्पेंडिंग लाइक टेकिंग एड अकाउंट्स फ्रॉम 0 to literally 50,000 पर डे, मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं दैट द इजीएस्ट वे टू manage this is through heading towards open targeting, broad targeting, and following a one campaign structure. Now you cannot start with one campaign, but you can always create things to move towards one campaign, because that's the benefit of having a simple system, because then the communication becomes very easy, decision making becomes very easy, and the performance is stable. मैंने enough proofs दिए हैं already, so मैं बार बार नहीं दे सकता, because अगर आप really, if you think that I'm offering you genuine value, then you can go through and browse through my previous videos. जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वो ट्रेनिंग वीडियोस लॉन्च करूंगा, but that's what we still do and that's what we will continue to do. मैं बहुत ही जल्दी एक ट्रेनिंग वीडियो ट्यूटोरियल ड्रॉप करूंगा. कब करूंगा ये नहीं बोल सकता, बट बहुत जल्दी करूंगा, which is going to cover the entire approach of how do we take the ad account from launching to like going to the first stage, to the second stage, to the third stage, and how it's like completely scale ready. How do we go about doing it? मैं ये ट्रेनिंग ट्यूटोरियल ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ with PPT slides, so that it becomes easier for you guys to learn more and implement this and get results, make a lot of money.
So, but we will do that only if I see request from you guys in the comments, and if I get a lot of likes or whatever, that will tell me that okay, tum log interested ho. So, but yeah, but that was the reason why we transitioned from what we were doing, and that's how our performance was now started to get more stable. Facebook ad performance अब वो fluctuate नहीं करती. आज के रेट में अब हम 5 अकाउंट्स मैनेज करते हैं. कुछ दिनों पहले तक हम 4 करते थे. We have onboarded a new client, so now we have 5 accounts, and that's exactly what we do. And I'll keep publishing more and more case studies as we grow, and just execute karo, mehnat karo, and I'm pretty sure that you will get the results that you desire. Keep your intention pure, keep your intention right, keep your head up, stay focused, and I'm sure that you'll get the results. And let me know if you want me to drop a full-fledged training with slides to tell you how to start a campaign, to how to scale it, like what are the different stages you take through, like take the ad account through in order to make it scale ready. क्या क्या assets चाहिए, कितनी चीज़ें चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वो ट्रेनिंग ड्रॉप करूँ अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो. That's it for now. I'm going to see you in the next video. Bye.